चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक, चलिए। हाँ जी, मेरे सामने आंसर का क्वेश्चन नंबर 11 था ऐसा। ए डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल ए 6 कम्स अप। भाई हम डाई को तब तक थ्रो करते रहेंगे, रोल करते रहेंगे जब तक 6 ना आ जाए। वो कह रहा है जी सैंपल स्पेस बताइए सर इस एक्सपेरिमेंट के। ठीक है जी, अब जरा ध्यान करिए जी। मैंने कहा सर हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, पहली बार में 6 आ जाए, या दूसरी बार में 6 आए। तो अगर दूसरी बार में 6 आए तो पहले में तो 1 से लेकर 5 तक कुछ भी आ सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि भाई अगर दूसरी बार में 6 आए तो पहले 1 से 5 कुछ भी आ सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? वेरी सिंपल सर, कि पहले में 6 नहीं आया, दूसरे में 6 आया, तो जो 6 नहीं आया उसमें 1 2 3 4 5 सारे आ गए। फिर आपने कहा पहले में 6 नहीं आया, दूसरे में 6 नहीं आया, तीसरी बार में 6 आ गया, तो जो आपने 6 बार लगा दिया इसका मतलब है 6 नॉट। अगर आप ऊपर बार लगा देते हैं इट्स मीन इट्स नॉट। तो यानी मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम आ गया, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, अब ये फोर्थ टाइम, एंड सो ऑन, दैट्स इट। तो नीचे आप लिख दीजिए कि 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका मतलब है 6 आ रहा है, और 6 नोट का मतलब लिख दीजिए कि 6 नहीं आ रहा, मीन्स 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलिए और बोलिए। हाँ जी, 15 का सी, ए बॉक्स कंटेन 2 ब्लू एंड 5 व्हाइट बॉल। ठीक है जी, ए बॉक्स की सब 2 ब्लू बॉल हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ऑन अटेंडम, 2 बॉल आपने निकाली, टोटल पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, एक बॉक्स में सर हमारे ध्यान करिए सर, ब्लू कितनी है? 2 ट्रू बॉल्स। व्हाइट कितनी है? 5। टोटल कितनी हो गई? 7। तो अब उसने कहा आप यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी बतानी है बॉस विद रिप्लेसमेंट। 7 into 7 49, विदाउट रिप्लेसमेंट है पहले। 7 into 6, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट 42। 7 into 7 49 विद रिप्लेसमेंट, नो इंफॉर्मेशन। 7 C2 कॉम्बिनेशन, 2 बॉल इकट्ठी निकाली, एक आगे पीछे है नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम प्रोबेबिलिटी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब ध्यान करिए सर, ट्री डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी क्या है जरा समझने की कोशिश करिए सर। मैंने कहा मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है इसलिए मजाक मत उड़ाना इतना। ठीक है सर, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए पेड़ की बात कर रहे हैं सर। ठीक है जी, इस तरह से सर। ठीक है जी, इस तरह सर बहुत सारी ब्रांचेस हैं। अब आप ये देखिए सर, ये वाली जो ब्रांच है वो यहाँ पे पेड़ पे तो डिपेंड कर रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिपेंड जो है इधर या इधर वाली पे नहीं कर रही। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? इज ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में ये ट्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ट्री की कहानी तो ये है ना, हमारी रियल लाइफ है। चलिए जी, अब ट्री डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए सर, उसने कहा सर एक कॉइन को सर ने टॉस किया, तो ये तो हेड आएगा या टेल आएगा। चलिए जी, तो हमने कहा सर हमने एक कॉइन को टॉस किया 1 टाइम, तो भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसने कहा इफ शो टेल, अगर टेल आता है तो हम एक डाई को रोल कर रहे हैं। तो ठीक है जी, तो हम डाई को रोल कर रहे हैं एक टाइम, लेकिन अदरवाइज ठीक है जी, एक कॉइन, आप कॉइन को एक बार थ्रो कर रहे हो सर। बोलिए सर, बात समझ आती है? तो अगर आप डाई को रोल कर रहे हैं सर उसके बाद, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या आ रही है सर? 1 2 3 4 5 और 6। और अगर इस कॉइन को आप एक बार कॉइन को कर रहे हो तो उसमें क्या आएगा? हेड हो या टेल। ठीक है जी, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यानी इसमें क्या हुआ? पहला हेड फिर हेड आ जाए, पहला हेड फिर टेल आ जाए, या टेल आए फिर 1, टेल आए 2, टेल आए 3, ऐसे सो ऑन, टेल आए 6। बोले सर आता है समझने? तो दैट इज द ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। मींस भैया अगर हेड आ रहा है तो 6 नहीं आ सकता, हेड आ रहा है तो 5 नहीं आ सकता, अगर टेल आ रहा है पहले तो हेड या टेल नहीं आ सकता दूसरे वाले। तो मींस दैट इज द ट्री, यानी एक ट्री बन रही है, तो इसके बाद ये पॉसिबल है, इसके बाद ये पॉसिबल है, दैट इज द ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हमने कहा एक कॉइन टॉस, इफ इट शो टेल वी थ्रो ए डाई, अदरवाइज ड्रॉ ए हाफ। चलिए जी, पहले सबसे पहले हमने कॉइन को टॉस किया, चलो जी कॉइन टॉस कराइए सर, सबसे पहले कॉइन को टॉस कराइए, तो हेड या टेल। वो कहता है अगर टेल आता है तो हम डाई को रोल कर रहे हैं सर। चलिए डाई को रोल कर रहे हैं, अदरवाइज ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए कंटेनर। अगर हेड आया तो हमारे पास एक कंटेनर है सर, और उस कंटेनर में सर 2 तो रेड बॉल पड़ी हैं,
रेड की 2 बॉल हैं, 3 ब्लू बॉल हैं, टोटल 5 बॉल्स हैं, ठीक है जी। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं सर, एक बॉल निकाल रहे हैं, ठीक है जी। इसमें से 1 बॉल, हाँ जी सर। तो अब इसने कहा जी सैंपल स्पेस, ध्यान से समझिए भैया, ट्री हो गया भैया, हेड के बाद यही हो सकता है, डाई नहीं हो सकती, और टेल के बाद डाई हो सकती है या कलर नहीं हो सकते, बात सुना रही है। सैंपल स्पेस वेरी इजी सर, एच रेड 1, एच रेड 2, एच ब्लू 1, एच ब्लू 2, एच ब्लू 3, बोले से बात सुनाती है। तो हेड के बाद ये तो रेड में से कोई आएगी या ब्लू में से कोई एक आएगी, टेल के बाद T1, T2, T3 एंड सो ऑन T6। ये हो गए सर सारे सैंपल स्पेस, ठीक हो गया सर, क्लियर है। तो दैट इज सैंपल स्पेस अगेन ट्री डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे पढ़ रहे हैं सर हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ इवेंट। ये इवेंट हमारे किस प्रकार से हो सकते हैं, इसको समझाने के लिए मैं केस ले रहा हूं कि एक कॉइन को हमने 3 बार थ्रो किया सर, कॉइन को 3 बार थ्रो किया। तो जब देखते कॉइन को 3 बार थ्रो कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या आ रही है, देखिए मैंने लास्ट टाइम में भी समझाया था, वही दोबारा समझा रहा हूं सर। मैंने कहा कि तीनों बार हेड आ गया सर, पॉसिबल है। पहले 2 बार हेड आया, फिर टेल, हेड, फिर 2 बार टेल, तीनों बार टेल। तो मैंने आपको बताया था ये मेरा तरीका है, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन का बताया था, मैं फिर रिपीट करता हूं कि 3 बार का बनाने का तरीका क्या है। जब आप कॉइन को तीनों बार थ्रो कर रहे हो, पहले तीनों बार हेड ले लो और फिर पीछे से टेल को इंसर्ट करते रहो। तो यानी पहले 2 बार हेड, एक टेल इंसर्ट कर दिया, फिर एक बार वो टेल इंसर्ट करा, हेड एक रह गया, फिर एक बार टेल इंसर्ट किया तो तीनों टेल हो गए, ठीक है। फिर इनको आगे पीछे, मीन्स परमुटेशन, मीन्स अरेंजमेंट। तो सर तीनों हेड को आगे पीछे करोगे तो सेम रहेगा, तीनों टेल को आगे पीछे करोगे सेम रहेगा, इसलिए इसकी परमुटेशन बनती नहीं है। बनती है इसकी टेल, बीच में कर दिया सर, फिर अब आगे कर दिया, अब हेड बीच में कर दिया, फिर सबसे पीछे कर दिया। आप देखिए सर 8 केस बनते थे, कॉइन को अगर 3 बार थ्रो करते हैं हम, तो हमारे केस कितने बनते हैं, 8। 8 केस आपके बन के तैयार हो गए, इज दैट क्लियर। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी आपको अपने वाली स्ट्रेटेजी दी, ठीक है जी। चलिए जी, अब इसकी मदद से मैं इवेंट समझाता हूं आपको। पहला सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट। सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब भैया दिमाग की दही नहीं है, दिमाग की दही नहीं है मतलब जो टोटल सैंपल स्पेस में है, इसमें जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक ही इवेंट है, उसे बोलते हैं सिंपल इवेंट। जैसे अगर हम कहते हैं हमने कॉइन को 3 बार थ्रो किया और हम बात करें 3 हेड की, तो भैया कॉइन को थ्रो कर रहे हैं 3 बार और 3 हेड की बात करें तो एक सिंगल सिंपल इवेंट है, एक ही इवेंट है, वो हो गया सिंपल इवेंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एक कॉइन को 3 बार थ्रो किया और 3 टेल है, सर सिंपल इवेंट, एक ही इवेंट पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं, मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूं सर, आप इसी को मत पकड़ के बैठ जाना। अगर मान लीजिए एक कॉइन को आप 2 बार थ्रो कर रहे हो, एक कॉइन को आप 2 बार थ्रो कर रहे हो और आपको 2 है, वो भी सिंपल इवेंट है, एक ही इवेंट होगा, इज दैट क्लियर। तो सिंपल इवेंट का मतलब जब आपके पास जो कहानी जो वो मांग रहा है उसका इवेंट एक ही पॉसिबल है, उसे बोलते हैं सिंपल इवेंट। अगला हो गया कंपोजिट, कंपाउंड इवेंट। जब आप इवेंट मांग रहे हो वो एक से ज्यादा पॉसिबल है। इसी केस में कह दिया जाए 2 हेड, ये 2 हेड्स है, तो सर अब तो 3 इवेंट आ गए ना सामने,